आज़ाद हैं हम, ऐसे नहीं है कि आज़ाद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संविधान कह रहा है कि आज़ाद होने चाहिए, इस तरीके से आज़ाद होना हम शिक्षा और चिकित्सा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। पिछली जो सरकारें थी उसमें 100, 200, 500 रुपये में काम हो जाता था। आज हालात ये है कि किसी भी थाने में चले जाइए, अगर 10,000 रुपये या 20,000 रुपये से पहले कोई आदमी अगर छोड़ दिया जाए तो जो तुम कहोगे वो हम पे इनाम घोषित करवा दें। शिक्षा बिल्कुल ठप कर दी उन्होंने बिल्कुल, और रोजगार तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल। सबसे सरकार है पहली क्लास में पढ़ रहा है, उसका 3,000 का कोर्स, 400 की बुक्स आ रही हैं, कहाँ से गरीब आदमी खरीदे? रोजगार है ही नहीं कहीं। क्या होना चाहिए देश में, क्या अच्छा देश बनेगा? अच्छा प्रधानमंत्री हो तो कुछ हो। भ्रष्टाचार तो देखो जी, आज ना रुका पहले ना आज रुक रहा, और आने वाले समय में जब भी नहीं रुके। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं, और आज़ादी के 79 ईयर्स के बाद में हमारा देश कहाँ है, किस स्थिति में, वो आज हम जानेंगे यहाँ के देश की जनता से। तो देश की जनता से हम आज पूछने वाले हैं कि हमारे देश में शिक्षा की, रोजगार की और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। इस समय हालात ये हैं कि हर साल युवा डिग्री तो हासिल कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का। हालात ये है कि शिक्षक भर्ती भी 7 साल बाद 7,000 निकलती है। जहाँ जिस देश के अंदर, जिस राज्य में 15-15 लाख, 16-16 लाख स्टूडेंट हर साल डिग्री हासिल करते हैं, वहाँ 5-7 साल में, 10 साल में अगर 7,000, 8,000 वैकेंसी निकले तो हम क्या ये सोच ले कि जो है युवा जो है हमारा शिक्षित हो गया? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि शिक्षा हासिल करने के बाद युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देना चाहती, केवल अपनी राजनीति करना और अपनी कुर्सी को बचाना, इसी तक जो है युवाओं को सीमित कर लिया गया है। तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार पास है या फेल है? फेल है बिल्कुल। युवाओं को केवल मैं आपको बता दूं कि वोट देने की जनगणना तक सीमित कर दिया गया है। अभी हम आ चुके हैं चाय की एक टपरी पर, जहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर देश के नौजवान युवक बैठे हुए हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ादी के 79 साल बाद हमारा देश कहाँ पर है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी आपने नोटिस किया हो, ये प्राथमिक विद्यालय जो थे ये मर्ज कर दिए गए हैं जी। इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इससे एक तो ये फ़ायदा हुआ है, जैसे मतलब प्राइवेट स्कूल थे, इनमें क्या है कि कम बच्चे जा रहे थे, किसी स्कूल में जा रहे थे 10, किसी में 5। अब ये मर्ज करके अब एक स्कूल में ज़्यादा जनसंख्या आएगी बच्चों की, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और बालकों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। यानी कि आप जो बोल रहे हैं सरकारी स्कूलों को मर्ज कर देगा, यानी कि कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वो ठीक किया गया है? हाँ जी, बहुत अच्छा करा गया, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय। हमारे देश में मुद्दे इतने सारे उठाए जा रहे हैं, SSC प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं स्टूडेंटों पर लाठी बजाई जा रही है, किसी टीचर को गिरफ्तार करा जा रहा है। उसके बाद में आपका एयर टिकट अगर कहीं कोई तरह से दिया जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एयर लाइन्स इतनी महंगी हो जाती हैं कि उनके टिकट 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की जगह 80-90 हज़ार के बिकते हैं। तो ये एक आपदा में अवसर ढूंढते हैं लोग। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारे देश की मेंटेलिटी यहाँ भी थोड़ी डाउनफॉल पर जा रही है। लेकिन फिर दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, बात आती है हमारे देश में सरकार की, कि सरकार प्रशासन क्या करता है, और इन्वेस्टर्स की। तो हमारे देश के अरबपति, करोड़पति लोग, करीबन 25 से 30 लाख लोग हमारे देश को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ रहे हैं वो? क्योंकि वो छोड़ने की वजह क्या महसूस नहीं कर रहे वे, उन्हें सेफ महसूस नहीं हो रहा, या अगर वे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पैसा वापस रिवर्स होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी उनके लिए सवाल है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज़ को आप पढ़ो, जानो और इस चीज़ की तहकीकात करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर इन्वेस्टर रहेंगे और सारी चीज़ रहेगी, तो लड़कों को रोजगार मिलेगा और उनकी जो आने वाली भविष्य जो पीढ़ी है वो अच्छा ग्रोथ करेगी और जनरेट होगी। रेलवे स्टेशन है, वे इनोवेशन हो रहे हैं जी। अभी मैं रेलवे स्टेशन गया था तो मैंने देखा था वहाँ चाय की टपरी जो है वो वेल सेटल है, उस पर 2 बुजुर्ग हैं। यानी कि एक चाय की टपरी भी आधुनिक समय में बिल्ड हो चुकी है अच्छे से। जी। वो भी उसमें गवर्नमेंट, मोदी सरकार है, इन्होंने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं रोजगार देने में। रोजगार तो जैसे बहुत से रेलवे स्टेशन है मैंने देखा है, तो उधर रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार है, खोजने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। आप सरकारी रोजगार पर, ड्यूटी पर जिम्मेदार नहीं रह सकते, आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज़ादी के 79 साल बाद देश की स्थिति क्या है, कैसा है देश, जो भी आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? भाई रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा है हमारा देश। बस थोड़ा सा क्या है, आजकल युवा हमारे देश के युवा है ना, इन्हें रोज़गार थोड़ा कम मिल पा रहा है। वो रोज़गार उन्हें मिल नहीं पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए था। वैसे सड़कें भी बन रही हैं और शिक्षा भी ठीक ठाक ही है, सरकार की तरफ से योजनाएं सही चल रही हैं। बस अभाव सिर्फ रोज़गार का है और किसी चीज़ का नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह सब सही है, सेवाएं भी ठीक हैं। बाकी आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब 15 अगस्त पर सिर्फ ध्वज लहराना होता है, या फिर और भी कुछ आपके लिए 15 अगस्त का मतलब है? हमारे लिए आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ध्वज लहराए।
आपसे सौहार्द बनाए रखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चल के बन के सब चलेंगे, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात वो है। हमें ये नहीं कि हम किसी एक, ये पर्व हमारा एक का है, ये हमारे पूरे देश का पर्व है, पूरे हिंदुस्तान का पर्व है। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? देश की जनता के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे, शांति और सद्भाव बना के रखें और अच्छे से इस देश को जो हमारा त्यौहार है सभी बनाएं और मिलकर मनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम तो खैर पहले जानते नहीं, खैर इतनी हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है जी। उसने आज तक कुछ नहीं, मैं मेरी ज़िंदगी में जब से मैं आज तक बड़ा हुआ हूँ अभी तक मुझे इसकी तो मैंने साली कहीं तारीफ नहीं सुनी मोदी की, जो बात है मुँह पे क्या है। नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए सरकारें 80 साल में बहुत लोगों की बदली है, हम देश की बात कर रहे हैं। देश कहाँ है आज हमारा? देश का पूरा खाने खराब हो लिया जो, हाँ पूरा खाने खराब हो लिया जो, कुछ भी नहीं ना बचने का इसमें, इसकी सरकार आएगी तो। क्या होना चाहिए देश में? कुछ मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता को? मैसेज जब देश की जनता ही अपनी ना है तो क्या देंगे मैसेज भी, बता तो मुझे। हर आदमी सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना पसंद करता, चाहे मैं ही क्यों। वजह क्या है सरकारी स्कूल में ना पढ़ाने की? स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? हाँ जी। 4 बच्चे मिलेंगे उसमें, झाड़ू पोछा वही लगाएंगे बालक, कर्मचारी नहीं मिलेगा उसमें जी। मास्टर अपना मौज मारें, कितने स्कूल बंद भी कर दिए गए। पहली क्लास में पढ़ रहा है, उसका 3000 का कोर्स, 400 की बुक्स आ रही हैं, कहाँ से गरीब आदमी खरीदेगा उन बुकों, कैसा बच्चों को पढ़ाएगा? तो इसका भी है कि बुकों को थोड़ा उन पर प्राइस कम करे जाए ताकि हर बच्चा पढ़ सके उस चीज़ को, हर घर तक पढ़ाई पहुंच सके, हर घर तक पढ़ाई पहुंच सके। बहुत ही अच्छे विचार है आपके। और अगर बात करें हम रोजगार की, जैसे आप भी आमतौर पर देखते हैं लोग पढ़ाई करते हैं, चलिए शिक्षा का कैसे कैसे करके कुछ लोग जो पढ़ाई कर लेते हैं, किसी माध्यम से उनको पढ़ाई पूरी कर भी लेते हैं, उनके बारे में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार के बारे में आपके क्या विचार हैं देश की हालत को देखते हुए? रोजगार तो बस ना के बराबर रह गया जी। बेरोजगारी हाँ जरूर हो रही है, रोजगार नहीं रहा। तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई भी सब बेकार है, मजदूरी कर ले वो सही है, जो मेरा ओपिनियन है। इस तरह के कुछ हालात हो चुके हैं, आप जो देख रहे हैं कि आज की स्थिति हमारे देश में कुछ ऐसी हो चुकी है रोजगारों को लेकर। बाकी अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो, क्लिनिक हो, या कोई डॉक्टर हो, जनरल फिजिशियन हो, MBBS, कहीं पे भी आप जाते हैं क्लिनिक में, तो वहाँ पर किस तरह का है? आपको अमीरी गरीबी के आधार पर उपचार दिया जाता है या पैसे के आधार पर? किस तरह का आपको एहसास होता है? आपका क्या अनुभव है? मैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता जी, जो बात है। बाकी जाते जाते सरकारी में जाएंगे तो सरकारी जैसा ट्रीट करते हैं, प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ प्राइवेटों की फीस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं गरीब जो लोग हैं वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो अमीर और गरीब के लिए स्वास्थ्य की परिभाषा अलग अलग हो गई है। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? बस अब तो जनता खुद समझदार है जी, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कितना भी नॉर्मल लगा लो, 2000 रुपये कम से कम उस बच्चे का खर्चा हो जाता है जी। अब मान लो हम 200 रुपये कमाने वाले आदमी हैं, या 300 ही कमा रहे, मान लो बारिश लग गई झाड़ी तो अलग बात है, नहीं तो काम है। रोजगार फुटपाथ में रोजगार है नहीं इतना जी। हर रोज़ सरकारी अस्पतालों में जाकर तो देखिए हालात किससे बदतर से बदतर हो चुकी है। ना किसी गरीब आदमी को इलाज मिल पाता है, ना किसी गरीब आदमी को जो है अल्ट्रासाउंड हो पाते हैं, ना किसी गरीब आदमी को जो है इमरजेंसी में भर्ती कर पाते हैं, जबकि नेताओं की सोर्स लगने के बाद भी भर्ती नहीं कर पाते हैं। डॉक्टरों की ये हालत हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि निजीकरण को इतना बढ़ावा दे दिया है कि आम जनता या जो गरीब जनता है वो बेचारा पूरी तरीके से, चाहे यूनिवर्सिटी हो प्राइवेट या कॉलेज हो, उसमें बच्चे की जो 5-5, 6-6 लाख रुपए की फीस है वो भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब निजीकरण हो जाएगा तो गरीब किसान का बच्चा बताओ कहाँ पढ़ पाएगा। और हॉस्पिटलों की रही बात, ये देख लो कि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 दिन जो है कोई भी मरीज नॉर्मल से नॉर्मली अगर भर्ती कर दिया जाए तो 30, 40, 50 हज़ार तक का बिल बना दिया जाता है। ऐसे हालत में बताओ आदमी गरीब अपना घर बेचेगा, अपनी ज़मीन बेचेगा, अपने जेवरात बेचेगा तो और क्या करेगा? सरकारी अस्पतालों में इलाज की क्या व्यवस्था है? सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं मिल पाता है या किस तरह का इलाज है? देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार का केवल बयानबाजी और ट्विटरबाजी में तो ये रहता है कि हम जो है पूरी जनता को पूरा स्वस्थ इलाज दे रहे हैं, लेकिन इसमें ज़मीनी हकीकत ये है कि जिस चीज़ की दवाओं की अगर ज़रूरत सरकारी अस्पतालों में होती है तो हालात ये है कि सरकारी डॉक्टर बाहर के स्टोरों से जाकर मरीज जो है दवाई खरीद कर तब जो है अपना इलाज करा पाता है। स्थिति ये है। शिक्षा बिल्कुल ठप कर दी उन्होंने बिल्कुल, और रोजगार तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल। सबसे सरकार है ये बीजेपी की। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव करने का मौका मिले, क्या आप बदलाव करेंगे शिक्षा में या रोजगार के क्षेत्र में? क्या ऐसे बदलाव? सबसे पहले तो शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा में होती है तो ऑटोमेटिकली रोजगार में तो अपना भी हो जाएगी, क्योंकि जब युवा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। नहीं, युवा तो पढ़ लिख के भी डिग्री लेके घूम रहे हैं।
नहीं अब जैसे कि शिक्षा आदमी है कि पढ़ लिख के घूम रहे, वो इसी वजह से तो घूम रहे क्योंकि सरकार ना कर रहा है। बिल्कुल सरकार अगर काम की होती युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवा जागरूक होगा। अब शिक्षा सही से है नहीं, इसलिए युवा आगे चल नहीं रहा बिल्कुल भी। हमारे देश में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कोई भी गवर्नमेंट आती है वो एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पाती, कोई भी गवर्नमेंट। क्योंकि अगर मैं बात करूं किसी और देश की, हालांकि करनी नहीं चाहिए मुझे, आज अपने देश का दिन है, तो वहाँ पे लोग AI जनरेट कर रहे हैं, AI से अपने जो प्रोफेशनल वर्क है वो कर रहे हैं और जो टेक्निकल चीज़ें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी एक भैया ने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि गुरुकुल, तो हाँ ठीक है गुरुकुल अपनी धार्मिक शिक्षा है, दुनिया की शिक्षा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी अपने देश में देखना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने देश को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकसित बनाने के लिए करना चाहिए, हम उस तरीके की उस लेवल पे मेहनत नहीं कर पा रहे। आज़ादी के जो आज़ादी थी वो एक अलग थी, ये तो एक गुलामी सी हो गई जी। क्योंकि पहले खुला खाना था, सही खाना था, ये नहीं थे, समझे। अब हाइब्रिड हो गया है। अभी जैसे भाई साहब ने कहा ना घर में खाने को नहीं, दारू पीने को चाहिए, तो सबसे पहले जड़ को मारा जाए ना तो दारू कोई पिएगा ना दारू बिकेगी। आप कह रहे हैं कि दारू बिकनी ही नहीं चाहिए, तभी खत्म किया जा सकता है। पब्लिक को क्यों मार रही है पिला के? पब्लिक को मार क्यों रही है? देखिए काफी अच्छी बात कह रहे हैं, सरकार दारू बेच रही है इसलिए पब्लिक पी रही है। लॉकडाउन में सबसे पहले क्या खोला गया आप ये बताइए। आप सबसे पहले ठेके खोले गए। क्यों खोले गए वे? क्यों खोले गए? जवाब दीजिए। नहीं हमें नहीं पता है जवाब, वो तो सरकार जवाब देगी, सरकार से पूछिए आप। नहीं सरकार की तरफ से तो आप आए। नहीं हम आपकी तरफ से हैं, हम आपकी तरफ से, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। नहीं हम सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार हम आप ही के बीच के हैं भाई। सरकार तक तो आप ही पहुँचाएंगे, वही कह रहे हैं हम आप ही के बीच के हैं, तभी तो कह रहे हैं हम। तो आप पूछ रहे हैं। बेहतरीन देश है, बिल्कुल एकदम बढ़िया, बिल्कुल एकदम क्वालिटी बढ़िया, एकदम बेहतरीन एकदम। क्या चीजें बेहतरीन लगती है, क्या चीजें अच्छी हो रही हैं? सब चीज अच्छी है, मेडिकल बना दिया, हर जगह डॉक्टरी और सब जगह बढ़िया एकदम, रोड बढ़िया एकदम, हाईवे रोड बना दिए, बेहतरीन बना दिया एकदम, टोटल बिल्कुल बेहतरीन एकदम। मजदूरों को रोजगार दिया, क्या दिया उसने? सब कुछ दिया और उसने घंटा ही दिया। गरीब रोडे पड़ी बता, इन्हें काशरा में पूरे ऐसी तैसी मरवा रहे बता। मुझसे सुन तू बोल हैं और बता, तू मुझसे क्या सुनेगा हैं? बता तुझे कह रहा क्या दिया ना, रोजगार दिया ना, घंटा दे, गरीब आदमी इंगे तिंगे धक्के खा रहा। नहीं आज़ादी का तो मतलब ये है कि आज़ादी हमारी हो रही है, देश हमारा आज़ाद हुआ है, उसके लिए हमें अच्छे से बस देश स्वतंत्र हुआ है। भारत देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भारत देश की जनता के लिए तो यही है कि शिक्षा लो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, रोजगार उसी से मिलेगा। शिक्षा होगी तो सब कुछ है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं, शिक्षा के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। बिल्कुल शिक्षा से ही सब कुछ है, बिना शिक्षा के बाकी जैसे आप कह रहे हैं अभी आज़ादी के 79 साल हो चुके हैं, तो आप किस तरह का देश देखना चाहते हैं कि भाई हमारे देश में ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का एक जैसे सबका विचार होते हैं, कैसा होना चाहिए? देखो मेरा मतलब ये है कहने का, शिक्षा का मामला ये है, तब तक शिक्षा नहीं होगी देश में कुछ नहीं होने का जी। जब तक शिक्षा अगर अच्छे से होगी, क्योंकि आज के डेट में पाठशाला सबसे ज़्यादा बंद करी जा चुकी है, गौशाला ज़्यादा खोली जा रही हैं। अभी हमारे देश में 5 से 6 हज़ार के बीच में स्कूल बंद हुए हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि शिक्षा ही नहीं होगी तो कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। युवा ऐसे ही भटकता फिरेगा चारों तरफ पे, बीए डिग्री ले लेकर ऐसे घूम रहे हैं युवा, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। कोई अपना कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कुछ वैसा कर रहा है, तो इससे कोई देश का कोई भला नहीं होने वाला। सरकार से थोड़ा सा नाराजगी हालांकि उन्होंने व्यक्त की यहाँ पर, कि जो चाहे वो बात लॉकडाउन की हो, कैसी भी हो, कि भाई जब सरकार ही शराब बेच रही है तो देश के नागरिक शराब क्यों नहीं पिएंगे? क्यों नहीं पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? जब सरकार ही शराब बेचेगी, खाने को हो या ना हो, वो सबसे पहले पिएगा। तुम पीते हो दारू? हाँ हम पीते हैं। आप दारू पीते हैं? हाँ शराब भी पीते हैं, तो मदरा पीते हैं। अच्छा, और आप शराब बंद करने के लिए कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, यानी कि आप चाहते हैं बदलाव हो देश में? देश में बदलाव क्या, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जी। पहले काम के लिए
50 आदमी ढूंढे जाते थे, अब एक मशीन में एक आदमी काम कर जाता है। कौन में बदलाव? सारा बदलाव। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप शराब बंद करके बदलाव कराना चाहते हैं। मजदूरों का हाथ कट गया, महंगाई और दर पर दर पड़ गई। उनको जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया। आम पब्लिक पे, हम जैसों पे जोर पड़ रहा है। 10-10 पैसे एक सामान पर बढ़ा के देखिए कितना करोड़ रुपया बैठे एक दिन में। क्या 79 साल बाद हमारा देश वही है जो हमारे बूढ़ों ने, हमारे बड़े लोगों ने सोचा था? वैसा ही देश है जिस देश के लिए आज़ादी दिलाई थी भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने? क्या वैसा देश हम लोग या हमारी सरकार बना पा रहे हैं? देखो, सरकार कोशिश तो पूरी कर रही है जी। जो बात है, सरकार अच्छी है, ये कोशिश कर रही है। देखो, अभी हम बता सकते हैं हमारा गांव में उधर बहुत हाईवे निर्माण हो चुके हैं, तो डेवलपमेंट बहुत एरिया है। भगत सिंह का नाम लिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें महात्मा गांधी और भी कुछ हैं जिनका आपने नाम नहीं लिया। नहीं, नाम लेने को आएंगे तो देखिए, नाम है सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद हैं। हर किसी का योगदान है और उनमें काफ़ी ऐसे भी इंसान है जिनका नाम भी नहीं आया होगा। जी, वो भी है जी। लेकिन ये नहीं है कि सबका बहुत बहुत योगदान रहा, किसी का दिखता नहीं है। आजकल का युवा तो महात्मा गांधी के नाम पे गलत मैसेज आता है। बाकी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहरा देना या फिर कुछ और भी है? नहीं, आज़ादी का मतलब एक तरीके ये है स्वतंत्रता दिवस। वो जी। अब स्वतंत्रता दिवस का मतलब है पहले तो खुद को स्वतंत्र करो। आप हैं स्वतंत्र देश में विचारों से देखो, स्वतंत्रता का तो ये है, विचारों से तो स्वतंत्र हर इंसान है। आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, कर कुछ नहीं सकते। पर तो मतलब कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो एक्चुअल में वो है? अगर मैं सरकार पे बोल रहा हूँ तो देखो मैं कितना स्वतंत्र हूँ जी। सरकार मेरे पे कोई भी एक्शन नहीं लेगी, उसको मैं गलत भी कह दूंगा लेकिन नहीं लेगी एक्शन। ये स्वतंत्र तो है देश, देखो कितना स्वतंत्र है। नहीं, सुनने में तो ऐसा आता है आजकल भैया, अगर सरकार के लिए कुछ बोलोगे तो या तो घर तुड़वा दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है। वो देखो, गलत बोलोगे तो अलग बात है। भाई योगी को मैं गाली देने लगूँ तो मेरे में लगेंगे रैपट, गलत बात है। सन्यासी आदमी को गाली देने लगे। देखो, पिछली जो सरकारी थी उसमें 100, 200, 500 रुपये में काम हो जाता था। आज हालात ये है कि किसी भी थाने में चले जाइए, अगर 10,000 रुपये या 20,000 रुपये से पहले कोई आदमी अगर छोड़ दिया जाए तो जो तुम कहोगे वो हम पे इनाम घोषित करवा देना, वो इनाम दे दे। पूरा भ्रष्टाचार है, कोई भी थाना देख लीजिए, भ्रष्टाचार कम हो गया है। बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैंने कहा ना कि 100, 200 रुपये में पहले काम हो जाते थे, आज वही 10,000, 20,000 रुपये में काम होते हैं। सिर्फ इतना अंतर है। बाकी अगर आपको कुछ मौका मिले देश में बदलाव करने का या कुछ सुधार करने का, क्या आप सोचेंगे कि किस तरह का बदलाव या इस क्षेत्र में या किया जाए तो देश में कुछ प्रगति की जा सकती है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि युवाओं को जो शिक्षा और स्वास्थ्य वो फ्री होना चाहिए, और हम बाबा साहब अम्बेडकर का वही देश देखना चाहते हैं। हम गांधी जी का देश देखना चाहते हैं, हम नेहरू जी का देश देखना चाहते हैं। जो उनके सपने थे उनको साकार करेंगे। सबको शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। अगर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होगा तो युवा फिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी गारंटी ये होनी। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप, कुछ अपील करना चाहिए देश की जनता से? देश की जनता के लिए कि वर्तमान में जो हालात हैं वो भाईचारा कायम होना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए वर्तमान में, क्योंकि हम युवा हैं और आने वाले कल की जो हम जनरेशन है, जैसे हमारी सोच रहेगी वैसे ही हमारा देश चलेगा। हम ये चाहते हैं कि सब भाईचारा बना कर रखें। जिस तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक क्लास में हम पढ़ते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, उसी तरह से बाहर समाज में भी उसी तरह से एक साथ जुटता से व्यापार भी एक साथ होना चाहिए, खाना पीना भी एक साथ होना चाहिए, उठना बैठना भी एक साथ होना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाइना सन 1949 में आज़ाद हुआ था, हमारे से 2 साल बाद, और आज वो हमारे से 200 साल आगे जा चुका। क्यों जा रहा है वो? क्या उसमें सिर्फ सरकार का योगदान है, नागरिकों का भी योगदान? नहीं, दोनों का बराबर योगदान है। सरकार पहल करती है और नागरिक उसमें योगदान देते हैं, अपना सहयोग करते हैं। क्योंकि जब हम किसी धर्म जाति में फंसेंगे और इन मुद्दों पर बात करेंगे तो हम कोई तरक्की की बात कर ही नहीं सकते। अभी कोई आवाज़ उठाता है कि SC, ST, OBC आरक्षण, ठीक है, सब चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से आप अपने दिमाग को, अपने आप को, अपने देश को, उसमें भी तो योगदान करो, उसे भी तो आगे बढ़ावा दो। आज करंट में अवेलेबल सभी के लिए है, बट इक्वली अवेलेबल है ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो अगर कोई अमीर का बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है, एक अच्छी फैसिलिटी अटेंड कर पा रहा है, बट एक गरीब का बच्चा जहाँ एक सरकारी स्कूल में रहा है जिसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो रखी है। बारिश, अब जैसे मानसून का सीज़न चल रहा है तो यहाँ बारिश, पानी भर जाता है जी, क्लासेस कैसे होती हैं, बच्चे आज भी नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो उसमें है सुधार है, लेकिन इक्वली नहीं कह सकते। उसको अभी करने में काफ़ी टाइम जाएगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी कर रही है। बाकी अगर हम बात करें रोजगार के बारे में, रोजगार है, देखिए हर किसी इंसान के लिए इज्जत और सम्मान
मिलता है रोज़गार से, लेकिन आज का जो युवा है आप भी देखते होंगे डिग्री लेके काफ़ी जगह मतलब गलियों में धक्के खा रहे होते हैं रोज़गार के बारे में। तो रोज़गार के बारे में आपके क्या विचार है? जैसे देश सीधी सी मैं अगर मुद्दे पर आऊँ तो जो देश की आज स्थिति है, जैसा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है चित्रहार में या टीवी पर, सोशल मीडिया पर, ठीक उसी तरह का है जैसा देश हमने सोचा था। किस तरह का है आज स्थिति, क्या है रोज़गार की स्थिति देश में? सर रोज़गार की स्थिति 1947 से तो अभी तक बहुत सुधार हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुधार करने हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी एग्ज़ाम जो हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप करंट में देख लीजिए एसएससी का प्रोटेस्ट जो अभी चल भी रहा था जी, उसका वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस चीज़ के लिए। आने वाला जो भविष्य है, भविष्य में आप कैसा देश देखना चाहेंगे? जैसे कह सकते हैं कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कैसा हमारा देश हो कि यहाँ एक ऐसी मैंने प्रतिमा सोची है कि इस तरह का देश हो, ऐसा होना चाहिए। आने वाले समय में हमारा देश शांति प्रिय देश हो और बिल्कुल डेमोक्रेसी, हर किसी को आज़ादी हो, ये है मेरी मेरे हिसाब से हमारा देश सबसे बने ज़्यादा आध्यात्मिक देश, जिस चीज़ से हमें पूर्वजों ने भी हमारी देश की सोने की चिड़िया कब कहा गया है, आध्यात्मिक गुरु है, अच्छे आध्यात्मिक लोग है, सोच अच्छी। यही चाहता हूँ जी मैं तो, गुरुकुल वगैरह इनसे शिक्षा मिले लोगों को, बच्चों को अच्छे संस्कार हों बस। लोग बात कहते हैं बेरोजगारी है, पर बेरोजगारी है नहीं, क्योंकि आदमी हर कोई गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में भगता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है तो प्राइवेट कंपनी में कौन जाएगा? प्राइवेट कंपनी में आज भी वैकेंसी खूब है। हमने खुद 5 साल तैयारी करी थी गवर्नमेंट की, नहीं हुई, फिर अब आज हम प्राइवेट नौकरी में, जब हम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे हम कहते थे बेरोजगारी है, पर आज हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अभी बेरोजगारी नहीं है, बहुत अभी वैकेंसी बहुत है कंपनियों में। तो लोग की सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को अपनी, गवर्नमेंट के मेहनत करने वाले के लिए कहीं बेरोजगारी नहीं है। मैं मेहनत करूँगा तो मुझे ड्यूटी मिलेगी, मैं नहीं करूँगा बैठा रहूँगा घर तो मुझे कौन ड्यूटी? घर सरकार देने नहीं आएगी, कोई नहीं देगा। मैं बाहर जाऊँगा, ड्यूटी खोजूँगा, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो मुझे ड्यूटी ज़रूर मिलेगी। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप, भारत की जनता के लिए कुछ कहना चाहें, किसी भी तरह से आप कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी हो सकता है, किसी भी संदर्भ में हो सकता है, कोई मैसेज आपका देश की जनता के लिए? देश की जनता के लिए ये है, नौजवान मेहनत करें, पढ़े लिखें और देश में शांति बनाए रखें और देश का नाम रोशन करें।